जहानागंज हो सकता है लेकिन चक्रवात हो सकता है क्या? तो जब हम जिंदगी का सफर कर रहे होते हैं तो किशोर अवस्था उसका ये पड़ाव है, ये परमानेंट, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, इसी वक्त हम सोचते हैं कि सुबह क्यों उठती है और सारे एग्जाम इसी टाइम में क्यों होते हैं। सुबह सुबह मेरी बेटी पूछती है, पापा एक चीज बताओ। क्या बेटा? कहती पापा ये एग्जाम क्यों होते हैं? कभी महीने महीने होते हैं और कभी साल के आखिर में। अब तो कोरोना खत्म हुआ है, फिर एग्जाम। या बच्चे क्या एग्जाम देने के लिए है क्या? कितनों के मन में ख्याल आता है? ये वेरी गुड, लोग कितने ईमानदार बच्चे हैं जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। वो वाह, मतलब सारे बच्चों को मेरे मन में भी आता था तो ये सारे बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू, ये क्लासिंग से आपके लिए भी, ठीक है? ये जो ख्याल है ना, ये सिर्फ आपके मन में नहीं आता। हर सदी में जब हम लोग बच्चे थे ना, तो हम लोग भी हर महीने यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली टेस्ट और फाइनल टेस्ट, हमें ये सारी परेशान है। और हर बार ये सोचते थे बस ये एग्जाम निकल जाए और अगला एग्जाम में जबरदस्त दूंगा, पूरी किताब पढ़ूंगा, ये रात निकल जाए बस। होता था कि नहीं? अब एग्जाम क्यों होता है, इसी कहानी को बाद में समझाऊंगा। और ये मन में ख्याल आना जो है ना, ये किशोर अवस्था की है। दूसरी जो सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही क्यों पकड़ती है? क्या बाजार में ऑर्डर नहीं है? क्या घर में ऑर्डर नहीं है? सब मेरे से क्यों लड़ते हैं? है ना ये प्रॉब्लम? तो यानी ये कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब मेरे जब मैं किशोर अवस्था में था या एडोलसेंट में था तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम ये सोचते मैं अपने बारे में क्यों सोच रहा हूं? वहां पे कोई बैठा उसका दिमाग क्यों नहीं पढ़ सकता? ये भी बड़ी कहानी है। तो सामने वाला मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है लेकिन कल मेरा दोस्त नहीं रहे, सब मुझे क्यों धोखा देते हैं? ये सवाल है क्योंकि हमारी दोस्ती इस उम्र में बड़ी अच्छी लगती है। दोस्त बनाना सबको बड़ा मजा आता है। और अगर दूसरे गांव का है तो उसका नाम लिखे तो हाँ वो तो मेरा दोस्त है, उसका नाम मैं जानता हूँ मेरा, तो हम सबको दोस्त बनाते हैं। कभी कभी हमारे मन में ना बड़ा सारा किसी को देख के बहुत दुखी है, आवाज पीछे से जानी चाहिए। तो सबसे आखिरी वाले बच्चे एक मिनट खड़ा होना, मेरे को दिख नहीं रहा बेटा, पता नहीं क्यों मेरी आंखें बंद हो गई है, बुढ़ा हो गया। सबसे आखिरी में बच्चा बैठा है, जो सबसे आखिरी में लास्ट बच्चा, वेरी गुड। हाथ ऊपर करें। क्या नाम है आपका? थैंक यू, मेरे को सुनाई दिया, मतलब मेरे कान से ही आंसर है। यादव जी बोल रहे हैं तो आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? थैंक यू बेटा, प्लीज आप बैठ जाए। मतलब मेरी आंखें भी सही है, आपको मैं दिख रहा हूं ना? आप लोग आर्मी में नहीं हो, एकदम रिलैक्स, चिल मारो, एकदम शांति रहो, कोई टेंशन नहीं है। और एक एक्सरसाइज करनी है क्योंकि पूरे वर्कशॉप चलेगा 1 घंटे से 1.5 घंटे। और यहाँ पे ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलेंगे, लेकिन एक बच्चा बोलेगा। इतने सारे बोलोगे तो मैं कंफ्यूज रहूंगा क्योंकि मेरे को हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है। जब 3-4 लोग बोलते हैं तो मैं एक आदमी की आवाज मिस कर देता हूँ, ठीक है? और ये अच्छी बात है, ये क्या है? हाँ, मेरे लिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बढ़ना है, राइट? तो पूरे प्रोग्राम में आपको अपनी कमर जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी, इस पे एकदम स्ट्रेट रखनी है, राइट? और ऊपर वाले ने जैसी बॉडी बनाई है ना, इसको सिमेट्री रखनी है। क्या रखेंगे? जैसे ऊपर वाले ने बनाया वैसे ही, हाँ एकदम वैसे सीधे रखेंगे। और गर्दन को ये चिन्ह है। ये जो क्रिया है ना, ये आपकी सुनने की क्रिया करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप बैठे बैठे रहोगे तो आपकी बॉडी ऐसी होगी। लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं, क्या करना?
याद आ जाए इसे सीधा कर लेना। तो ये आपको एक्सरसाइज सिर्फ यही भी नहीं करनी है, आज के बाद इसी वक्त से, इसी घड़ी से, इसी पल से आने वाले 21 दिन तक अगर आप बेंच पे भी बैठोगे तो आपको ऐसे ही बैठना। कैसे? क्या मुझे देख पा रहे हैं आप? तो बेंच पे बैठ के चेयर पे ऐसे बैठे और कमर ठीक है? नहीं, आपको दिखाई नहीं दिया ना आप बच्चों को? क्या मैं चेयर ले आता हूँ? अभी आपको दिखा मेरे दोस्तों, मेरे तो प्यारे दोस्त आखिरी में आप जब चेयर पे बैठे तो ऐसे पैरों को 90 डिग्री रखकर कमर सीधी करके लास्ट में बैठेंगे आगे वाले 21 दिन तक। और इस वर्कशॉप में या प्रेयर में जब एक्सरसाइज करते हैं तो कमर को ऐसी सीधी करके और बॉडी को बैलेंस करके बैठने की आदत डालेंगे। कितने दिन तक? 21 डेज तक। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं काम की बात में। आप लोगों के सवाल मिल गए? ये कॉमन सवाल है। एक सवाल और है, कब हम बड़े होते हैं और कब छोटे होते हैं? कभी कभी घर में बोलेंगे आपको कोई काम नहीं दे रहा है, तो उस काम में क्या होता है कि आप जब बोलते हो कि मैं काम नहीं करूंगा तो बोलते हैं कितने बड़े हो आपको काम नहीं आता है। और जब आप सोचते हो कि अगली बार ये जवाब मिलेगा तो आप खुद से काम करने लगते हो, बोलते हैं इतने बड़े भी नहीं ये काम करोगे, तब दिमाग फिर से अरे हम बड़े का में छोटे का में बोले डिसाइड तो कर लो, राइट? तो बच्चों एक और कंसर्ट मैं आपसे देना चाहूंगा। पीछे कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट? और आप लोग अभी फ्यूचर में, राइट या प्रेजेंट में? पक्का? कोई फ्यूचर में तो नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि अक्सर किशोर अवस्था में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे, बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे, गाड़ी लेंगे, ये रखेंगे, ये स्टाइल करेंगे, है ना? तो आप प्रेजेंट में हो? तो मेरी पीछे ना एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट? तो जब वो रिकॉर्डिंग हो रही है तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? अगर ये मैंने पीछे लगा रखा है ताकि सिर्फ आपका सर दिखे, अगर आपका चेहरा दिखेगा और किसी को लगता है कि भविष्य में वो कोई सेलिब्रिटी बन जाए, वैसे आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वैज्ञानिक बनने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे एक एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। आपको लगता है कि आप में से कोई बच्चा दुनिया की इस पृथ्वी के बाहर जाके एक नए ग्रह में काम कर रहा हो, राइट? और आप ही में से कोई प्रिंसिपल और मैनेजर बन सकता है, कोई एक इतना बेहतरीन नेता बन सकता है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सबसे अच्छे इंसान हैं। क्या बोल सकते हैं? अच्छे इंसान कैसे होते हैं? वो कैसे दिखते हैं? इतनी जल्दी डिसाइड मत करो, इतनी जल्दी डिसाइड मत करो कि मेरे जैसे दिखते हैं। तो जब आप कभी कुछ बन जाओ और आपको लगे कि ये वीडियो देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका चेहरा आ जाए तो प्लीज मुझे प्ले मत करना, हाँ? क्योंकि प्राइवेसी लॉ के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग और इमेज नहीं ले सकते, इसलिए मैंने पीछे की तरफ लिया और आप लोगों को कंसर्ट किए हुए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राइट? पक्का? नहीं, नो बोलो अगर ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन है क्या? ऑडियो कंफर्मेशन मिल गया तो दोस्तों, दोस्त बोलूं ना? क्योंकि जब मैं आप लोगों को दोस्त बोलता हूं तो मेरा दिमाग एकदम बच्चे जैसा होता है, नहीं तो हमेशा बोल बोल के सब लोगों ने बुढ़ा बना दिया, और घर में मेरी बेटी ने तो मुझे बिल्कुल ही बुढ़ा बना दिया, पापा पापा बोल के। तो हम लोग दोस्त हैं। मैं आप लोगों के बीच में कुछ चीजें लेकर आया हूं। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने सुनी नहीं होगी, रोज आपने घर में सुनी होगी, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आपके क्लास में टीचर्स ने भी बोला होगा, आपके प्रिंसिपल ने असेंबली में बोला होगा, आप लोगों ने हर जगह सुना होगा, लेकिन किस तरीके से कभी सोचा नहीं होगा। तो ये वर्कशॉप पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे लेंगे।
ये मेरे पे निर्भर नहीं करता, मेरा काम है केवल डिलीवरी देना। मैं उस आसान तरीके से आपको समझा सकूं या बता सकूं और एक्सरसाइज करा सकूं जिस तरीके से आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी न आए। तो क्या परेशानियां कम हो जाएंगी? क्या इस पल के बाद आपकी परेशानी आना बंद हो जाएगी? कभी नहीं होगी। हमारी परेशानियां कभी कम नहीं होती, चुनौतियां कभी कम नहीं होती। लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। हम केवल एक चीज सीखते हैं कि इनसे कैसे आसानी से और खुश रहकर सीखा जा सकता है। राइट? तो एग्जाम आज की डेट में आपके पास कॉपी के रूप में होगी या क्लासरूम में बैठ के होगी, लेकिन ये एक एग्जाम जो है ये केवल और केवल पेपर पे और नंबरों के लिए, लेकिन जिंदगी का एग्जाम हर पल हर कहीं होता है। जिस वक्त आप घर से एक कदम बाहर निकालते हैं उसी वक्त से आपका इम्तिहान, और हर एक स्टेप ये तय करता है, हर एक इम्तिहान ये तय करता है कि अगला जो स्टेप आप रखने वाले हो वो आपको कहां लेके जाएगा, है ना? अगर आपने पहला कदम रखा घर से और डायरेक्शन स्कूल की जगह पे कहीं और रखा तो कहां जाओगे? दूसरी जगह। लेकिन सुबह हमने कहा है स्कूल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जिसके मम्मी पापा ने बोला कि बेटा आज तुम स्कूल जाओ और शाम को आप लोग बिस्तर चलेंगे? वो है क्या? और किसी के मम्मी पापा स्कूल के गेट तक आए और छोड़ करके बेटा सी यू इन द इवनिंग, लेट्स गो फॉर द पार्टी, कोई है क्या? क्या किसी के पापा सुबह उठे और बोले बेटा ये ले चेकबुक, ये तेरी गाड़ी की चाबी रखी है, बेटा गाड़ी ले और क्या दुनिया नाम ले, कोई है क्या? वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी बच्चों में एक जज्बा है। वो क्या है? मेरी जो यथास्थिति है, जिस संघर्ष से मैं स्कूल तक आया हूं, मैं स्कूल टाइम पास करने नहीं आया, मैं दुनिया को समझने आया हूं कि ये दुनिया कैसे चलती है। स्कूल आने का मकसद केवल एग्जाम पास करना नहीं होता। मेरी जिंदगी क्या है और मैं कौन हूं और मेरा रोल क्या है जिंदगी में, इसको समझने के लिए हम किताबों को पढ़ते हैं। पहले के जमाने में गुरुकुल में भेज देते थे, झाड़ू पोछा सब होता था, पेड़ के नीचे सारी परिस्थितियां सिखाई जाती, लेकिन एक मॉडर्न युग आ गया और इतने खूबसूरत बच्चों को इतने खूबसूरत कपड़े पहना दिए, इनके साथ खूबसूरत किताबें इतनी अच्छी एक्सप्लेन करके दी गई। किताब का इन्वेंशन कितने साल पहले हुआ? यहाँ आसपास लोग थोड़ा भी आवाज इसमें कैच हो रहा है, पहले काम का वीडियो खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? क्या सबके एक्सेस में था? तो लाइटली रिक्वेस्ट है ये जो है आज हर बच्चा हर प्राणी कर सकता है, जिंदगी को बड़ी आसानी से समझ सकता है और जिंदगी में कुछ भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा वो तरीका हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही तरीका, जो तरीका आपको पसंद आया वो तरीका अपना लो, ठीक है? तो दोस्तों अब अगर पीछे की आवाज कम से कम होगा क्योंकि कॉरिडोर में आवाज भूल ली, राइट? तो अगर आप शांति से कमर सीधी करके पूरे कार्यक्रम को सुनेंगे तो जाहिर सी बात है ये जिंदगी का सबसे कीमती सबक और लेसन आप लेके जाओगे, राइट? तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडोल्फेंट एजुकेशन प्रोग्राम का वर्कशॉप। आपके यहाँ तक आने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो आपके प्रबंधक सरकार जिन्होंने मुझे फोन करके यहाँ पे इनिशिएटिव लेके बुलाया। इसके अलावा आपका ये स्कूल जिन्होंने हमें कैंपस किया, प्रिंसिपल सर और आपके टीचर सर, राइट? और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आज सुबह जितने बच्चे बिस्तर छोड़कर आए होंगे, राइट, वो खूबसूरत बच्चे इस वक्त हैं, मेरे सामने बैठे हैं ना, तो इन सभी लोग जितने लोग इस क्रम में हैं, क्या आप इनका स्वागत करेंगे और उनके लिए कैसे करेंगे? वेरी गुड। अरे बोले चलो एक जोरदार ताली करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। एडोलसेंट सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं केवल और केवल एक चीज पे बात करूंगा, वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी और हाउ
हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों को काउंटर करने के लिए हम लोग कौन सा मेंटल एक्सरसाइज करें ताकि जो चीजें हमने पहले से सीखी हैं, राइट, जैसे मेरी बेटी 5 से 6 साल है, ऐसे ही वो अभी कौन से बाल्यावस्था में, राइट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो हम एनवायरमेंट से, अपने आसपास से, अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं वो हम अपना लेते हैं। जो इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कोई नाम है सुंदर सा, वो नाम जो आपकी अपनी पहचान है, आपने जो धारणा बना ली है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ये पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी रियलाइज होता है कि हम कहीं गलत हैं। वो होती है बुरी आदत। क्या होती है? बुरी आदत। वो कैसे पहचाने की बुरी आदत क्या है और अच्छी आदत क्या है, ये टेक्निक मैं आपको शेयर करूंगा। और किस तरीके से आप अपनी बुरी आदतों को अपने आप ऑटो डिलीट होता है। ऑटो डिलीट समझते हो? कितने लोग यहाँ भूलते हैं, बताओ ना, भूलने की बीमारी किसको है? सभी को है ना? वेरी गुड। आप नीचे रखो, आप नीचे रखो। मतलब आप सभी लोग मेरी तरह ही हैं। मुबारक है, आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हम भी इंसान हैं। क्या है? क्योंकि इंसान भूलता है और किन चीजों को भूलता है? जो चीजों का वो अभ्यास जिसके बारे में सोचता नहीं है। लेकिन अगर बोले कि मैं सोचूंगा कि मैं बदमाशी करता हूं तो अपने आप पॉप हो जाएगा। तो मैं यहां पे किसी भी नेगेटिव चीज के बारे में नहीं बोलूंगा। वो नेगेटिव चीज आपको खुद अपने आप दिमाग से निकल जाएगी कब? जब केवल और केवल हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे। तो ये सोचने के लिए क्या करना पड़ता है? आइडिया? ये सोचने के लिए हमारे पास चीजें कहां से आती हैं? हम किसी चीज के बारे में कब सोचते हैं? अब वेरी गुड। जब कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है तब हम उसके बारे में सोचते हैं। कोई और चीज तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है कि नहीं? तो क्या किया जाए? आपको पता है क्या किया? एक्सक्यूज मी, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे ना तो ये पूरा कॉरिडोर खुलेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ही अच्छी जगह हूँ। ये जो हम बातें करते हैं दुनिया के बाहर नहीं जाती, वैसी एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। तो हम जो कुछ भी करते हैं घूमकर हमारे पास ही आती है। जैसे इस वक्त आप बात कर रहे हो ना, तो इकोसिस्टम से हमारी तक आ रही है ना, और वो आपके कान को भी सुनाई देगी। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल है एटमॉस्फेयर का, एनवायरमेंट का, राइट? तो अगर आप बात करोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि कोई चीज सीखने की पहली कला क्या है? स्टेप बैठना और कान लगा के सुनना, और उसके बाद अपने दिमाग में प्रश्न जनरेट करना, यानी क्वेश्चन। यहाँ पे 3 चीजें होती है, कमर सीधी रखना, सुनना और क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चनिंग करने के लिए पहले सुनना पड़ेगा। तो सोचने के लिए हमें चाहिए मेमोरीज। क्या चाहिए? जो हमारी याददाश्त में चीज है, हम केवल उसी को सोच सकते हैं। तो इस वक्त जो भी आपका बिहेवियर है वो सोच किसकी वजह से आया? जब आपने बार बार सोचा तो आपकी हैबिट बनी, और वो आपकी आज की डेट में पर्सनैलिटी है। आपको पता है कि ये चैलेंजेस है, इसको कैसे कॉप अप करना है और कैसे इसको निकालना है। ये टेक्निक हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एक किशोर अवस्था की टीम है कौन और मैं कौन हूं। मेरे बारे में जानना चाहोगे? बहुत बढ़िया। मैं बता दूं अपने बारे में? और क्या आइडिया लगता है आपको मैं कैसा दिखता हूँ? वहां पे वो जो लिखा वो गलत लिखा, वो जो लिखा वो वेरी गुड, वो मेरा दूसरा अवतार है। मतलब जैसे आप घर में रहते हो तो मम्मी पापा के आप लोग प्यारे से दुलारे से बच्चे रहते हो, स्कूल में आते हो तो बाहर निकलते हो, स्कूल और घर के बीच में रास्ते में कुछ होता है, एक कोई प्यारा सा नाम होगा आपका जो सारे दोस्त रखते हैं, है ना? तो जैसा मतलब हम माँ बाप के साथ करते हैं, हम हर वक्त एक कैरेक्टर में रहते हैं ना, दोस्तों से मिलने कैरेक्टर, और अगर छोटा भाई बहन है तो मैं दीदी हूँ, भैया हूँ, है ना? तो ऐसे ये मेरा साइकोलॉजिस्ट है। जब मैं आपके सामने आता हूँ तो मेरा दूसरा अवतार है। क्या है? साइकोलॉजिस्ट है। लेकिन मैं ये नहीं हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन है और मेरा वर्क है, लेकिन दैट इज नॉट माय प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा व्यवसाय नहीं है। मेरा व्यवसाय है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टीम है। कोई
जाते हैं एयरक्राफ्ट क्या होता है? एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, एरोप्लेन कितने लोग जाते हैं? वेरी गुड, एरोप्लेन मेंटेनेंस इंजीनियर। मैं दुनिया के सबसे छोटे जहाज से लेकर दुनिया के सबसे बड़े जहाज से काम किया, दुनिया के सबसे छोटे जहाज से लेकर बड़े जहाज से। कितना बड़ा जहाज होगा किसी को आइडिया? सबसे बड़ा पैसेंजर जहाज कौन सा? किसको आइडिया? 12 के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 12 के 11 12 के बच्चे कितने हैं? वाओ, अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। हाथ नीचे कर लीजिए बेटा, वेरी गुड। 12 के बच्चे अच्छे हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है। 12 के बाद आप लोग कुछ कैरियर देना चाहोगे ना? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग मेरा एक सपना था। मतलब जब मैं जहाज सीखता था तो मैं सोचता था क्या कैसे उड़ के और कैसे तो दिमाग में तो मैंने कोई एंट्रेंस दिया ही नहीं और उसको पाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की। जब वो लग गया तो जॉब के लिए मैंने बड़ी कोशिश की, जॉब भी लग गई। तो सबसे पहला जो मेरे को जहाज मिला वो मेरा पुष्पक, ये इंडियन एयरक्राफ्ट में मध्य प्रदेश फ्लाई क्लब और भोपाल में मेरा कॉलेज है उसमें पढ़ा। फिर उसके बाद अलग अलग फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया, विद्यालय और फिर दुबई। दुनिया में 166 देश और उनके लोगों के साथ मैंने काम किया। छोटा जहाज पुष्पक हो गया और सबसे बड़ा हो गया एयरबस 380। किसी ने नाम सुना है एयरबस 380? एयरबस 380 डबल डेकर है, नहीं देखा। आज घर जाके कितने लोग गूगल सर्च करते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। आज जाके आपको सर्च करना एयरबस 380 क्या है। एयरबस 380 डबल डेकर एयरक्राफ्ट है, उसमें 300 से 400 पैसेंजर आते हैं। अगर वो 3 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास। मैं इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता था और कई सालों से लगातार जब से जहाज आया है के अंदर तब से मैं इस पे काम करता हूँ। और उसकी जब इंजन चलती थी ना तो मेरी बॉडी इसके अंदर पूरे वाइब्रेट करती, इतना तेज इंजन आवाज करता। तो जब कोई मशीन के साथ आप इंटरेक्ट करते हो तो क्या होता है? बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्या होता है? व्यवहार। जैसे इस वक्त यहाँ पे मेरे जितने प्यारे बच्चे होंगे ना मोबाइल के साथ खेलते होंगे, तो जब खेलते होंगे ना तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अपने आप को ना पबजी और आजकल वो कौन सा नहीं चला है, एक पबजी है, फ्री फायर, तो वो सोचते हैं लाइफ रियल लाइफ में कमांडो बन के और घर के अंदर ऐसे घुस के निकलते हैं। और भाई बहनों को बात नहीं करते, उनको टारगेट समझ लेता है। और लड़कियों का भी फेवरेट गेम है उसको ऐसा ही, कैंडी क्रश, जो मिलेगा सब तोड़ेंगे, मोबाइल भी तोड़ेंगे, टीवी भी तोड़ेंगे, कॉफी भी तोड़ेंगे, है ना? आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से जब एयरक्राफ्ट और मशीन और इंसान जब मिलते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो मैंने साइकोलॉजी किया कि आखिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जब इंसान और मशीन मिलेगा तो उनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएगी, उसको मैनेज करने के लिए फिर मैंने मैनेज किया। तो ये मेरा अब तक का कैरियर है और पिछले 3 महीने से मैं अपने देश में हूँ। अपना देश है ना, क्या नाम है अपने देश का? क्या एहसास है? स्वाभिमान है? गर्व है? ये शब्द नहीं है, ये हमारा एहसास है, ये हमारा स्वाभिमान और ये मेरा और मेरे प्यारे बच्चे मेरे देश के और मेरे बच्चों के, है ना? भाई बहन है ना? तो गुस्सा भी ना होगा, मैंने भाई बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिल्कुल भी नाराज नहीं होना। अगर मैं भाई बोलूँ तो उसमें भाई बहन दोनों आएंगे, बेटा बोलूँ तो बेटा बेटी, हाँ तो बेटियां बिल्कुल भी नाराज नहीं। बेटियों को मैं अक्सर बेटा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बेटा बेटी दोनों मेरे को होते हैं, राइट? तो 3 महीने जब मैं यहाँ पे आया तो 1 महीना मैं था तेलंगाना में। वहां पे बड़े खूबसूरत स्कूल थे, बिल्कुल आपकी स्कूल की तरह, इसी स्कूल की तरह एकदम खूबसूरत स्कूल थे। तो मैंने वहां पे प्रोग्राम नहीं किया और वहां की जॉब नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में इसकी ज्यादा जरूरत है, मैं यहाँ के बच्चों से ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरे अपने गाँव के साथ में बड़ा अच्छा बना। ये एहसास आपको वो मालूम है जब आप देश छोड़ के बाहर जाओगे ना, देश छोड़ के बाहर जाओगे और कोई भारत का मिल जाएगा तो लगेगा अरे वाह मेरे देश का मिल गया। जैसे ही पता चला कि ये यूपी है तो ऐसे लगता मेरा पड़ोसी मिल गया, और अगर उसने बोल दिया मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या था क्या हुआ, और मेरा भाई भी था।
मतलब इतनी खुशी होती है जैसे मैं किसी प्यासे को पानी पी रहा हूँ। अब उससे बात करना, उससे मिलना, कभी करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एहसास होता है, ये जज्बे से के साथ में यहाँ पे आ गया। और मुझे लगा कि मेरे जो यहाँ के बच्चे हैं ना, इन बच्चों में बड़ा टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है। आप सभी में इतनी शक्तियां हैं कि मेरे को वहां पे बच्चे लोग मिलते थे। मैं उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो, बोलता मैं फाइबर ऑप्टिक्स इंजीनियर हूँ। आप क्या कर रहे हो, मैं रिसर्च सेंटर में हूँ। आप क्या कर रहे हो? तो ऐसे करके मैंने बहुत लोगों से मिला और उतने ही लेबर से मिला। वहां पे बेचारे लेबर इतनी मेहनत करते बाहर, आपको मालूम है 1 रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत होती है। वहां तो उनको ऐसे निचोड़ लेते हैं, ऐसे वो बेचारा चीखता है, फिर भी बेचारा गिर जाता है। जैसे यहाँ पे ना गन्ने का जूस मिलता है, पहले एक बार डालेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड करेंगे, फिर उसमें नींबू पुदीना डाल के फिर फोल्ड करेंगे। वो बेचारा जब तक सूख नहीं जाता तब तक उसको चूसते रहेंगे। तो इस तरीके से फॉरेन में एम्प्लॉइज का दोहन होता है। तो वहां पे साइकोलॉजिकल कोर्सेज होते हैं। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये एक्चुअल में अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्चुअली में जो एक्सरसाइज है ये उन लोगों से कराया जाता है जिनसे हमें काम लेना है। क्या लेना है? किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को अपना मकसद पूरा करना है। क्या करना है? जैसे आपको अगर अपना मकसद निकलवाना हो तो भाई बहन को बड़े प्यार से लगते हैं, काम निकल गया और आकर नहीं बात क्या बोलेंगे, अरे तूने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तू तो मेरा छोटा भाई है, इतना तो कर ही सकता है कि नहीं? ऐसी बड़ी कंपनियां अपना मकसद पूरा कराने के लिए ये काम करती हैं ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके और एम्प्लॉयज का पूल पी सके। क्यों? क्योंकि अगर उसको मोटिवेट करने को सुबह 4 बजे से लेकर रात को 4 बजे तक, मतलब सुबह 4 बजे उठ गया लेकिन 24 घंटे पूरा उसको घर पे आने के बाद भी फोन बज रहा है, तो वो एक्सरसाइज वहां कराई जाती है। तो मुझे लगा कि अगर कंपनियां अपना प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करा रही है और ये एक्सरसाइज क्या हेल्पफुल है कि उस बंदे को ये नहीं पता कि सही और गलत क्या है और वो मोटिवेट हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जो मेरे प्यारे बच्चे स्कूल में हैं उनको मैं मोटिवेट करूं और वो अपने सपने को पा सकें। हम किसी और का सपना क्यों पूरा करें? हम खुद के सपने क्यों नहीं पूरे कर सकते? हम सबका सपना है। जब स्कूल आए होंगे तो एक तो सपना रहा होगा आपका, स्कूल आए होंगे तो क्या सपना होगा कि चलो टाइम पास करना है, क्या चलो मम्मी पापा का बहुत पैसे बर्बाद करें? हमारा सपना था कि मैं भी एक दिन अपना नाम ऊंचा करूं, मेरी एक अपनी पहचान है, मेरा जो नाम है वो पूरी दुनिया उसको देखे और मैं जहां जाऊं लोग मुझे पसंद करें। मेरे परिवार की जो स्थिति है उस स्थिति से मैं उभर सकूं। और उस स्थिति से कैसे उभर सकते हो? वो है केवल और केवल पढ़ाई करना। लेकिन पढ़ाई करने बैठते तो क्या होता है? मन नहीं करता। वेरी गुड। ये जो सच्ची लड़की उसके लिए जोरदार ताली हो। बोला आपको अपने मन से बोलना है, लेकिन इस तरीके से नहीं, तरीका मैं आपको बताऊं। मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे अपने मन को बोलना है कि मैं पढ़ रहा हूं और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, ये तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। मैं इतनी सारी बात इसलिए कह रहा था ताकि आप हकीकत में आ सकें। हकीकत यही है कि जिंदगी आसान नहीं है और किशोर अवस्था को बिल्कुल ही आसान नहीं है। इसमें बड़े सारे स्ट्रेस और तनाव रहता है। कोई बच्चे यहाँ पे तनाव मुक्त है क्या? कोई बच्चा नहीं है। उसका अपना, हर एक बच्चे का अपना एक व्यक्तिगत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, लेकिन बेचारा एक्सप्रेस नहीं करता। तो बच्चा है ना, कोई सुनता नहीं है। मम्मी पापा पास टाइम नहीं होता। कई बार अगर मम्मी सुनती भी है तो अपनी समझाने लगती है, नहीं तो 10 साल पुरानी बातें करने लगेगा। हमारे समय में तो ये नहीं था, हमारे समय वो नहीं था ना? हमारी बात सुने, हमारी बात सुने कौन? मैं खुद। कौन? वेरी गुड। आप जब खुश होते हो तो वो खुशी का किसको बात पाते हो? जैसे लड्डू और टॉफी बांटते हो, उसकी फीलिंग्स किसके अंदर रहती है? तो खुश कौन होता है? कौन? नहीं, हम नहीं होते।
जब खुश होता है तो कौन होता है? आप सही बोल रहे हो, ताली बजाओ। अपनी सबसे मजे की बात ये मैं कौन? बिल्कुल सही। अगर मैं दुखी होता हूं तो मैं, खुश होता हूं तो, पढ़ाई करता हूं तो, इस दिन का इस्तेमाल कौन करता है? इस वक्त मेरी बात कौन सुन रहा है? एक्चुअली बच्चों का चेहरा नहीं देख रहा था इसलिए पास आ रहा हूं। आपको कंटिन्यू आगे देखते रहे। ये खूबसूरत से जो बच्चे एक ही जैसे दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बेचारी जो वॉइस है ये भी गर्ल्स जैसी दिख रही थी, तो मैं देखने आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग आखिरी में बैठे हो, आउट ऑफ साइट मींस आउट ऑफ माइंड में समझो। मेरा कैमरा लगा है यहाँ पे। अक्सर में क्या होता है कि जो बच्चे पीछे बैठे ना वो सोचेंगे साइड में नजर नहीं आ रहे, मतलब दिख नहीं रहे, तो उनको लगेगा कि वो आउट ऑफ माइंड हो गए। आवाज गूंज तो नहीं रही बेटा, हो गए गूंज तो नहीं रही ना? आखिरी में आवाज क्लियर है? वेरी गुड। तो बच्चों ये तो था आपके बारे में थोड़ा सा पहुंचाने का। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि एडोलेसेंट में होता क्या है। इस वक्त हमारी बॉडी लंबी हो गई, सब एडोलेसेंट में हाइट बढ़ती है कि ड्रेस 2 बार साल में चेंज करते हैं, एक बार मम्मी पैंट छोटी हो गई, स्कर्ट छोटी हो गई, पापा शर्ट छोटा हो गया, पापा टी शर्ट छोटा हो गया, है ना? तो हमारी हाइट बढ़ती है। इसके साथ में हमारा दिमाग भी जो है ना ये चेंज हो रहा है। क्या होता है इस वक्त? क्या होता है कि आप ना लोगों को समझने लगे हो। जो लोग पहले अच्छा गाते थे वो गा नहीं पाते, लेकिन कोई बहुत अच्छा भी गाने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे कम गाते हैं। उनको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया होगा कि यार तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है या तुम अच्छा नहीं गाते, तो वो उसने कोशिश नहीं की और छोड़ दिया। जो बच्चा बचपन में बहुत प्रश्न करता था, किशोर अवस्था में प्रश्न कम कर देगा, क्वेश्चनिंग कम कर देगा। और साथ में क्या था, अब वो जिनसे सबसे मिलता था उनसे कम मिलेगा। उसका जो सोशल गैदरिंग थी, जिनसे वो ज्यादा मिलना पसंद करता था उनसे कम मिलता है। अब आपको क्या लगेगा कि मैं ही क्यों सबसे जाके मिलूं, कोई मेरे से क्यों नहीं मिलता? और सबको अपना एक व्यक्तिगत रूम चाहिए, एक व्यक्तिगत बिस्तर चाहिए। भैया मेरा बेड हो, मेरे अपने कपड़े हो, मेरा अपना पेंसिल बॉक्स हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, अपनी साइकिल हो, अपना गाड़ी हो, है ना? आप अपने आप को पहचानने लगते हो और इसी के हिसाब से सबसे बातें करने लगते हो। आप अपनी बात बताना पसंद करते हो, राइट? और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है वो आती है कि आप अब अपने आप से बहुत स्ट्रगल करने लगते हो। आप अपने आप से कई प्रश्न करते हो, आपके दिमाग में बहुत थॉट आते हैं, बहुत थॉट आते हैं, लेकिन वो थॉट आपको ऑफ करते हो, सो जाते हो। क्या सोचकर, क्या सोचते होगे कि क्यों उसको भूल जाते हो? कोई भविष्य में देखेंगे। और कल कभी आया है? कल का डेट होता है और ना टाइम। और दूसरी चीज ये सोचोगे कि जैसे आप ये सोचोगे कि मैं कुछ करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहता हूं। कोई बच्चा यहाँ पे जो 12th वाले बच्चे खासकर वो अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो डॉक्टर बनने के लिए, तो वो सोचोगे कि हम पहले तैयारी कर लें। 9th के कितने बच्चे हैं? 9th के वेरी गुड। और 10th के, 11th के वेरी गुड। तो जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा इसको। 12th वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आप वो अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें। क्या करते हैं? जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। अभी क्या है, अगर आपको 12th के जो बच्चे हैं वो अगर वो अपने आप को सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, तो जब वो डॉक्टर के बारे में सोचेंगे तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है, मेरा बायो अच्छा नहीं है। कोई बच्चा सोचेगा कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, मेरी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, मैं रीडिंग नहीं कर सकता, या फिर मैं ऐसे परिवार से नहीं हूं कि जो इतने पैसे दे सके, या फिर उसके दिमाग में आएगा कि मैं ऐसे शहर या गांव जगह से नहीं हूं जहां पे मैं डॉक्टर बनने की सारी कंडीशन हो। तो अपने दिमाग में पहले मैं लखनऊ जाऊं, इलाहाबाद जाऊं, कोटा जाऊं, तब मैं वहां से तैयारी करके एग्जाम दूंगा। ऐसे कितने बच्चे ऐसा कितने ने सोचा? 1 वेरी गुड, 2 3 4 5 वेरी गुड। इन सारे प्यारे बच्चे जो उन्होंने अपने आप से सच बोला, इनके लिए तो जोरदार ताली बजाएं।
ये जो सच बोलने वाली क्रिया है ना, आप दुनिया से झूठ बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप से कभी अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर आपने अपने आप से सच बोलना शुरू कर दिया ना, अपने आप को पहचानने लगे, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं सारी चीजें बदल जाएंगी। अभी जिन बच्चों ने हाथ उठाया उनको पता है कि ये ऐसा सोचते हैं। ऐसे सोचने की वजह से क्या होता है, ये जो सोचने की कला है ये हमारी जिंदगी बदलती है। क्या करती है? और ये सोचने की कला ही हमारी आदतों का विकास करती है। किसका? आज जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी रिएक्ट करते हैं, जो कोई भी आपका इमोशन है, आपका इमोशन क्या है? इमोशन को समझता है? हंसना, भावना तो हिंदी में मीनिंग हो गया। एक आध नाम बताओ भावना का। भावना किसका नाम तो नहीं ना? हाँ बताइए। अरे बैठिए। बहुत बढ़िया। क्या नाम था? खुशी का नाम ही है भावना। वेरी गुड। इमोशन होता है हंसना, रोना, गाना, चिड़चिड़ाना, घृणा करना, जलन करना, और क्या होता है? उतावलापन, पैरों में टिकली, उसकी वजह से हमारी बॉडी का रिएक्ट करना, सामान पर करना, ये हमारे इमोशन है। क्या है? हाँ, ये भूत है, ये जिंदगी के भूत है जिनसे हम रोज टकराते हैं। मम्मी ने कुछ बोला, हाँ, पापा ने कुछ बहस कर दी, आप समझते नहीं हो, मैं बड़ा हो गया हूँ। कितना बड़ा हो गया हो? 9th में हूँ। कितना बड़ा हो गया? 10th में हूँ। अच्छा कितने बड़े हो गए? 11th में हूँ। बेचारा अभी तक कंफ्यूजिंग स्टेट में। क्यों? जब घर वालों को काम रहेगा तो बड़ा बता दूंगी, और जब खुद करने लगे तो कहीं छोटे हो गए। हम अपनी हाइट को ही अपना भौतिक जो शरीर है इसको समझ लेते हैं कि हम बड़े हो गए। यहाँ पे होल्ड करो, फिर आपको मैं बताऊंगा माइंड, ब्रेन और कॉन्शियस का संबंध क्या है, राइट? और जो चीजें हमने बना ली थी वो कैसे बदलेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ मेरी टीम के साथ। करोगे? तो नींद तो नहीं आ रही ना? समझ टेढ़ी तो नहीं होगी ना? हाथ उठाओ। हाँ सब लोग। अच्छा नीचे करो। दूसरा हाथ क्यों नहीं उठाए? क्योंकि ये आपकी अपनी स्टाइल है। क्या है? आपने मेरे को मिरर किया, मैंने हाथ उठाया, आपने उठा दिया। पहला आपका चॉइस था, दो हाथ, दोनों में से कौन सा हाथ उठाना है, किसका चॉइस था? लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली उठ गया, राइट? इसका संबंध मैं आगे बताऊंगा क्यों मैंने बताया। तो मेरी टीम यहाँ पे है। एडल्ट एजुकेशन को हिंदी में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम बोलते हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेके आते हैं इंस्पा उत्तर प्रदेश। इंस्पा उत्तर प्रदेश है इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन, और जब ये देश के बाहर जाते हैं तो ये हो जाती है इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। सहयोग करते हैं हमारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़। आपसे ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर पे है ना मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो नेट क्वालिफाई करके आते हैं, राइट? डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। साथ में सहयोग कर रहे हैं अनिता एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर, इसका अपना फेसबुक पेज है, और ये वीडियो मैं वहां पे डाल रहा हूँ। साथ में सहयोग कर रहे हैं विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन प्रेजेंट। आखिरी वाले बच्चों को दिख नहीं रहा क्योंकि कंटेंट बहुत छोटा है, ठीक है बच्चों? तो ये इसलिए मैं इसको वॉइस से बता रहा हूँ कि जो विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है ये भी हमारा सहयोग कर रहा है। हमारे साथ में है हमारे प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी, ये श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्लस इंस्पा उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं, और विकल्प हेल्थ एजुकेशन के प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ में डॉक्टर राजेश तिवारी जी, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में, ये हमें गाइडेंस देते हैं और ये हेल्थ के ऊपर बोलते हैं। उनके साथ में डॉक्टर पूजा पांडे, ये अमेरिका होम्योपैथिक क्लिनिक पे है, और ये लेडीज मतलब एडोल्ट के अंदर जो गर्ल्स हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ को लेकर, राइट? जो एक महिला के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती है, ये ऐसी चीजों में डिस्कस करते हैं। और आपके बीच में इस वक्त उपस्थित भी हैं एडवोकेट डीपी पांडे जी, और इनके तो ताली बजा के नहीं होगा। बहुत अच्छा लगता है। एडवोकेट डीपी पांडे जी जो कि किशोर अवस्था है आप लोगों का डॉक्टर है, राइट?
और इसमें ना बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं लोग। कोई भी बुरा काम कर रहा हो, किसी का सर फोड़ना हो, बदमाशी करना हो, किसी को आग दिखानी हो, या किसी को चिढ़ाना हो, या किसी की कॉपी किताब पढ़ना हो, या उसके पीछे लिखना हो, कोई ना कोई नाम लिख देंगे, बंदर लिखते हैं ना। ये बदमाशियां हमें किस तरीके से अपराध की तरफ ले जाएंगी, किसकी तरफ? ये छोटी छोटी चीजें हमें कैसे अपराध की तरफ ले जाती हैं, और ये कानूनी रूप से, समाज के रूप से कैसे गलत होता है, उसके बारे में डीपी पांडे जी बताते हैं। और उसके बाद तो मेरे बारे में आप लोग जानिए, तो मेरी फोटो की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, अभी तक हमने जो चीज बात किया, इसमें एडोलसेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपकी उम्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? हेल्थ। क्या है? वेरी गुड। आप लोग क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो हेल्थ पे कितना इफेक्ट डालता है, क्योंकि जब ये शरीर स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ दिमाग रहेगा, और तब मेरी आपको किसकी? बेटा बोल रही हो, प्लीज एक्सक्यूज मी। आप लोगों को एग्जाम है ना, वहां तक हम लोग पहुंचने वाले, एग्जाम तक आएंगे, क्योंकि वो जिंदगी का एक मकसद है ना। तो एडोलसेंट में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो काम करेंगे, राइट। ऑर्गन क्या क्या होते हैं? आपका दिमाग एक ऑर्गन है, ब्रेन, और क्या है? मोटा मोटी दिल, और क्या? लंग्स, और क्या होता है? किडनी और लीवर, सेकंड ब्रेन। क्या होते हैं? वेरी गुड। ये हेल्थ की चीजें आपको ये दो डॉक्टर नहीं बताते। इसके अलावा आता है आपका कि जो एडोलसेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी। क्या होता है? हाँ, एडोलसेंट में क्या होता है कि बच्चे बड़ी जल्दी परेशान होते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी जिंदगी, अगर ये सामान मेरे को नहीं मिला तो मेरी जिंदगी, वो ऐसा सोच लेते हैं और गलत कदम उठाते हैं, राइट। तो पूरी दुनिया में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। जिंदगी में सबसे आसान काम क्या है? क्या? शॉर्टकट। सबसे आसान काम है शॉर्टकट मारना या अपनी जिंदगी को खत्म करना। जो बहादुर होते हैं, कौन होते हैं? जो बहादुर होते हैं, हिम्मती होते हैं, वो इस जिंदगी के हर चैलेंजेस को पार करते हैं, उसका मजा लेते हैं। तो सुसाइड सबसे बुज़दिल लोग, सबसे कायर लोग, और जो सबसे कमजोर होते हैं वो करते हैं। और मेरे यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं, आप सभी लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी बहादुर हो कि नहीं? मैं बहादुर हूँ। मैं सारी चुनौतियों को देख सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, और जितनी चुनौतियां हैं वो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। वेरी गुड, वेरी नाइस। लड़कियों में जो ज्यादा लग रहा है, लड़के लगता है नासा नहीं किए, बात करनी है क्या? या आपको लग रहा है कि क्या अजीब सी बात हो रही है ना, क्योंकि हम तो जनरली बात नहीं करते, इसीलिए आपको बड़ा अजीब सा लग रहा हो। क्या घरों में कैसी बात करते हैं? लेकिन अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग ये बात नहीं करते, लेकिन जो रोड से गंदी बातें करते हैं उसको बड़े स्टाइल में बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, एक गंदी सी बात को इतनी सरलता से बोल जाते हैं और उसको पूरा साफ समझते हैं, वो उनको आसान लगता है। लेकिन क्योंकि उसका उन्होंने प्रैक्टिस किया है, इसीलिए उनको आसान लगता है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करो कि जिंदगी में जितनी चुनौतियां हैं वो मेरा अनुभव है, क्या बोलो? एक्सपीरियंस है। क्या बोलोगे? अगर एग्जाम में आपके नंबर कम आते हैं तो वो मेरा अनुभव है, और मैं प्रैक्टिस करूंगा कि मैं दोबारा वो नंबर कम आए, इसके लिए क्या करना है कि मैं तैयारी करूंगा। तो इसका मतलब नहीं कि नंबर कम आए तो मैं पढ़ाई छोड़ूंगा। क्या करना है? पढ़ाई करनी है, और हर डिफिकल्ट चीज में बहुत मजा आता है। तो ये एडोलसेंट के अंदर दो चीजें आती है, सुसाइड, और क्या आता है? इसके अंदर आता है क्राइम। एक्सक्यूज मी बेटा, एक मिनट। और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं एडोलसेंट के अंदर हमारा एक बहुत परिवर्तन होता है, वो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके ऊपर भी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं ये सब डॉक्टर के लिए। मैं क्या हूँ? साइकोलॉजिस्ट। क्या हूँ जी? अगर आपके मन के अंदर कोई ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ थंब रूल बताऊंगा। क्या बताऊंगा? थंब रूल समझते हो?
अगर घर में कोई स्क्रू खराब हो जाए, चाहे फ्लैट हो चाहे फिलिप्स हो, तो कौन सा चीज यूज करते हो? कोई भी स्क्रू ड्राइवर में ले लो, घर में प्लेन वाला उसी से कर लेते हैं। क्या उसके लिए हम टूल यूज करते हैं ना? जब कोई नट जाम हो जाए तो उसको खोलने के लिए क्या टूल चाहिए? कोई तो टूल्स होगा ना। क्या होता है वो स्क्रू ड्राइवर? अगर घी का डिब्बे का ढक्कन नहीं खुले तो कैसे खोलोगे? हाँ जी, घी का जो ढक्कन होता है तो हाँ जी, वेरी गुड। चम्मच से क्या चाहिए? तो चम्मच क्या हो? टूल। ऐसे ही अगर दिमाग में आपके इमोशंस आ जाएं, जिनका नाम बेडी ने बताया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हम लोग सीखते हैं। क्या कहते हैं? जो एग्जाम का डर है ये भी हम सीखते हैं। क्या कहते हैं? और ये हमारी याददाश्त में चला जाता है। किसमें? अब इसको रिमूव कैसे करना है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक काम करें, एक बार जोर से दोनों हाथ उठाओ। आप नीचे गिरिएगा नहीं, आप दोबारा तो करने के लिए नहीं बोलूंगा। मुझे पता है पीछे बहुत चालाक बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं है, वो उनका ब्रेन कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी गुड। क्योंकि कोई मुझे पता लगा ब्रेन, मन और चेतना में क्या संबंध है? किसी ने इस लेवल तक का सोचा या कभी किसी ने महसूस किया? ये सब आप लोग रोज सुनते हो ना कि मन और दिमाग को दोनों को एक साथ जोड़ के करते हो ना। अगर आप कोई भी दिमाग से शॉर्टकट मारते हो, जैसे अभी मैंने एक बच्चे से बोला, आप लोगों को बोला हाथ ऊपर करो, राइट? या तो वो मेरी बात सुना नहीं, या वो बच्चे का ब्रेन इतना चालाक था कि वो दोबारा हाथ करेगा तो नीचे नहीं। ये जो चालाकी आई, ये ब्रेन का काम है। इसका काम, उसने ये चालाकी पहले भी कहीं की है और इसका उसने अभ्यास किया है और उसका ब्रेन के लिए क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया। क्या हो गया जी? तो इस वक्त अगर आप बैठे बैठे टेढ़े हो जा रहे हो तो इसका मतलब आपका ब्रेन इसके लिए प्रोग्राम नहीं है। अगर इस वक्त आप लोग पढ़ाई करते हो और भूल जाते हो तो इसके लिए आपका ब्रेन प्रोग्राम नहीं है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो और वो नहीं पा पाए हो, इसका मतलब आप उसके लिए प्रोग्राम नहीं हुए, वो आपकी याददाश्त में नहीं है। आप अपने आप चीटिंग कर रहे हो उसके साथ। और वो चीटिंग कैसे होती है मैं बताऊंगा। पहले हम इन तीनों का संबंध समझते हैं कि ब्रेन क्या है, मन क्या है और चेतना कब आती है। आध्यात्मिक रूप में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साइकोलॉजी में इसको बोला जाता है ब्रेन मतलब एक हार्ट स्ट्रक्चर है, जिसको हम एमआरआई से देख सकते हैं, एक्सरे से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उसको हम छू सकते हैं। वो कहां पे है? इसके नीचे। इस सर को ऐसे छू लो, देखो महसूस कर सकते हो कितनों को गुदगुदी हो रही है, हो रही है नहीं? इसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो और डॉक्टर इसका चीरफाड़ कर सकता है। कर सकता है ना? ये हार्ट फॉर्म है, ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, ये एक पार्ट है। जैसे हमारा ऑर्गन कौन सा हुआ? लंग्स, किडनी, वेरी गुड। ऐसे ही ये आपका दिमाग है। तो अब आपके दिमाग में अगर कोई थॉट आ रहा है तो क्या उसको रोकोगे? क्योंकि अक्सर हम लोग दिमाग को रोकने की कोशिश करते हैं। कोई थॉट आएगा दिमाग में तो बोलेगा अरे दिमाग सर फटा जा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो कभी ये बोलते हो कि दिल का रुकना बंद हो जाए, बहुत हो रहा है, वो तो अपना काम करेगा ही ना। जैसे बाकी ऑर्गन काम कर रहे हैं, ऐसे दिमाग भी अपना काम कर रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। वो इंफॉर्मेशन इनपुट कहां से ले रहा है? सराउंडिंग से। वेरी गुड। क्या नाम? अंजलि ने जोरदार ताली बजाओ, उन्होंने कहा सराउंडिंग से। वेरी गुड। सराउंडिंग में और ये सराउंडिंग से हमारे दिमाग में जा किससे है? अभी कंप्यूटर सामने पड़ा है, ठीक है? वो कंप्यूटर के सीपीयू में कोई इंफॉर्मेशन कब जाएगी? हाँ जी, वेरी गुड। जब हम उसमें फीड करेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड, माउस, कैमरा, है ना? आपके पास भी ये इनपुट डिवाइस है, उसे क्या बोलते हैं? इंद्रियां।
5 सेंसेस, 5 सेंसेस है। ऋतिक रोशन की तरह किसी का पक्का, वेरी गुड। वो 5 चीजें जो इस वक्त हमारे दिमाग में इनपुट कर रहा है वो क्या है? बहुत बढ़िया, ये सारे बच्चे बड़े होशियार बच्चे आप, शाबाश। ये लड़के लगता है धीरे मतलब बोल नहीं पा रहे, इधर सुन नहीं पा रहे, बच्चे बोल रहे लेकिन इधर सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा है क्या? आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो ना? हो सकता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हो सकता है मुझे सुनाई ना दे, क्योंकि आप लोग बहुत संख्या में। बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, 5 इंद्रियां हमारी सेंसेस, हमारी आईज, हमारी नोज, ईयर्स, माउथ, ये सब चीजें, ये सारी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में डालती है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्या है? हाँ, जो हम देखते हैं सुनते हैं केवल एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसमें हम भावना यानी इमोशन भरते हैं। क्या करते हैं? और ये इमोशन क्या है? कैसे हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, गुस्सा करना है, और इसके साथ में विचार भरते हैं। क्या भरते हैं? अब ये विचार और भावना दोनों अलग अलग चीज है, क्या है? लेकिन इसको महसूस कैसे करते हैं? ये तो हमने भर दिया, 2 चीजें हमने डाली है शब्द के साथ में, विचार और भावना। वो कहां जाती है? हमारे मन। मन का है आपका, जरा बताओ, मन है? मन को देख सकते हो? ये क्यों नहीं देख सकते? जब मन करता है तो दिल में हाथ रख के सुनते हो ना, मेरा मन कर रहा है कि आज पिज्जा बर्गर खाएं, मेरा मन कर रहा है कि आज बदमाशी की जाए, मेरा मन कर रहा है दोस्तों के साथ शहर सलाना करें, या फिर मेरा मन कर रहा है कि आज को YouTube पे सीरियल देखा जाए। ये क्या है? ये जो मन है, ये एहसास है। क्या है? बिल्कुल सही, ये हमारी फीलिंग्स है, जिनको हम एक खास शब्द यानी जो हमने सुना, जो सेंसेस से लिया, उसके साथ में जो हमने विचार और भावना डाली, उसके साथ आई, और वो हमारी याददाश्त में चली गई। इसमें वेरी गुड। जैसे मैंने एयर का बोला तो आपके साथ क्या हुआ? वेरी गुड। जैसे मैंने एयर का बोला, क्योंकि आपके लिए शब्द बहुत नया था, लेकिन जब मैं अब बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एरोप्लेन। आपकी याददाश्त में तुरंत उसको रिपोर्ट कर देगा। तो हमारी याददाश्त हमारे ब्रेन और सेंसेस पे निर्भर करती है, और मन जो करता है वो इसकी जो इंफॉर्मेशन जो फिजिकल बॉडी से हमने लिया, उसके हिसाब से हमारे विचार और भावना जब ऐड होते हैं उसको हम बनाते हैं। तो यानी हमारा ब्रेन हमेशा लॉजिकल चीजें सोचता है, क्या करता है? लेकिन मन जो है इलॉजिकल करता है। क्या करता है? एग्जाम में 4 ऑप्शन आए, मन क्या ये ठीक कर दो, दिमाग बोला वो कर दो, तो जो पहला क्या तुम सोचते हो, यार एक चीज बताओ कि ये आंसर मेरा सही निकला, अगर मैं अपने मन की मानता तो ये आंसर हमेशा सही निकलता। ये कितने लोग ऐसे हैं? किसी के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है? वेरी गुड, होता है ना? तो मन जो बोलता है वो क्या सोचता है, वो आपके करेक्ट आंसर की तरफ कैसे आपको बताया कि इस पे करो, लेकिन दिमाग बोलेगा नहीं, ये शब्द ना किसी और टॉपिक से होगा, और जैसे मन और दिमाग का द्वंद्व होगा तो आंसर गलत हो जाता है। और वो सही चीज आई कैसे? मन ने ये सही चीज सोची कैसे? आज आप लोग साइकिल कितने बजे चलाते हो? साइकिल ये तो काउंटलेस हो गए, मतलब काउंटलेस मींस मैं काउंट नहीं करना चाहता, मतलब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे साइकिल चलाते हैं, राइट? आज की डेट में जब आप साइकिल उठाओगे तो कितने लोग पहिए को देखोगे और हैंडल को देखोगे, या फिर सोचोगे कि साइकिल बैलेंस करना है कि नहीं? आप साइकिल पे अपना बैग टांगोगे, नहीं तो पीठ पे टांगोगे, फिर आराम से बैठोगे और चल दोगे। 1 मिनट नहीं लगेगा कि सड़क छोटी है, बड़ी है, या किसी दीवार पे चढ़ के चढ़ना है और चढ़ जाऊंगा, उतरने के लिए सोचते हो क्या? ये प्रोफेशन कहां से आई? वेरी गुड, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये प्रैक्टिस आई जिस चीज को हमने बार बार अभ्यास किया। तो अब हम पीछे जाते हैं साइकिल के जमाने में। जब हम पहली बार वो साइकिल छुए थे तो साइकिल बड़ी थी कि छोटी थी? और हमारी हाइट कितनी थी? हम जब वो साइकिल को छुए होंगे तो वो भारी भी होगी और बड़ी भी होगी, और उस साइकिल को छूने से पहले हमने कई बार अपने दिमाग में इमेजिनेशन किया होगा। क्या इमेजिनेशन किया होगा? कि हम साइकिल चला रहे हैं
और उस साइकिल पे चलता हुआ कैसा मैं दिख रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद आपने की हिम्मत जुटाई होगी और वो साइकिल उठा लिया और उसको रोज रोज चलाया, और इस बीच में कई बार गिरे होंगे, कई बार ब्रेक मारना भूल जाते होंगे, कई बार समझ आता पैडल मारो भी चलाना है, और ओवरटेक करना है तो कैसे करना, बड़ी गाड़ी देखी तो उतर जाऊं कि ओवरटेक करूं। लेकिन आज की डेट में आप सब कुछ कर लेते हो। इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, इतनी प्रैक्टिस की, अब उसके बारे में सोचना वो ऑटोमेटेड हो गया। ये वो क्या हो गया, ऑटो, ये आपकी चेतना बन गई, ये आपके दिमाग में दर्ज हो गया। अब इसके लिए दिल और दिमाग को सोचना। इसी तरीके से जब आप घर से निकल के स्कूल तक आए, पहले दिन जब आए होंगे तो आपको एक एक दुकान आपने देखा होगा, एक एक लोगों का चेहरा देखा होगा, और रास्ता बहुत बड़ा लगा होगा जब स्कूल कब पहुंचे। लेकिन आज जब स्कूल आते हो तो आपको लगता है पता नहीं कब स्कूल पहुंच गए, और आपको अब रास्ते में जितने लोग मिले होंगे क्या किसके चेहरा याद है, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ एक ही फोकस कर रहा था कि मुझे कहां जाना है, स्कूल। तो उसके लिए वो दिमाग और मन लगाना कि बड़ा तैयार हुआ और फटाफट स्कूल भाग गए। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ इस चीज का अभ्यास है कि हमें स्कूल टाइमली पहुंचना है, नहीं तो लेट कमर्स में बारिश ना होता है, और वो एहसास बड़ा बेकार होता है। लेट कमर्स में कितने बच्चे खड़े होते हैं, लेट कमर्स में कितने बच्चे खड़े होते हैं वहां, 1 2 3। आपको अच्छा लगता है कि बुरा, वेरी गुड। हम सब ये जो फीलिंग आती है ना बुरी लगने की, सारे बच्चे प्रेयर कर रहे और मैं बाहर खड़ा हूं, ये हमको फिर रात को सुन देगा, अगले दिन फिर हम समय पे भागेंगे, और ये हमारे अंदर एक घबराहट पैदा करती है ना। बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है कि सारे बच्चे समय पे आकर और मैं लेट आया, क्लास में एक बच्चे को इनाम मिल रहा है क्योंकि क्लास में फर्स्ट आ रहा है और मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ये बड़ा बुरा फीलिंग आता है। हम सोचते हैं कि वो बच्चा कैसे करता है, उसने ये सारी चीजें कहां से रखी। जो बच्चे समय पे आते हैं, इन्होंने एक प्रैक्टिस किया, उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि मुझे समय पे जाना है, तो बेचारे सोचते हैं इतनी बार सोचते हैं कि उनको नींद नहीं आती। जैसे बजेगा 6 तो अलार्म बजने से पहले फटाक से उठ के बैठ जाते हैं और फटाफट सारा काम करके तैयार करेंगे। यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं सब काम करके आते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। मैं इस बात से एग्री करता हूँ और यही मेरे आदत है। अगर ये बड़ा शहर होता तो मैं पक्का ये सारी बातें बोलता जो मैंने बोला, बेटा शाम को पार्टी है, आप स्कूल जाओ, शाम को पार्टी करेंगे। उनके माँ बाप उनको कार से छोड़ने आते हैं, उनको बड़ी सी बस आती है, उसमें एक स्कीपर आता है और एक सिक्योरिटी मैन आता है और उसको आराम से बैठाता है और उससे अच्छी बातें करके स्कूल लेके जाता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे घर हर बच्चे की आंखों में एक सपना है, उस सपने के साथ जीता है, रोज अभ्यास करता है। अभ्यास क्या करना चाहता है कि उसे जिंदगी में कामयाब होना है, अपने परिवार के ऊपर उठना है, और ये करने के लिए वो रोज आता है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो अपने इनपुट डिवाइसेस, क्या इनपुट डिवाइसेस, वो 5 इंद्रियां, उनको कैसे समझाए कि मेरा मकसद गलत नहीं है, मेरा मकसद हमेशा अच्छा सीखना है। ये पूरे समय का पूरा इस्तेमाल कैसे करना है, इसका प्रैक्टिस कैसे करना है कि मेरे आचेतन मन में चला जाए। जब दिल और दिमाग दोनों, यानी मन और माइंड और ब्रेन, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, ब्रेन एंड माइंड जब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो हमारा कॉन्शियस डेवलप होता है, इसी को चेतना बोलते हैं। जो साइकिल आप चला रहे हो, जिसके लिए आपको अपना दिल और दिमाग यानी माइंड और ब्रेन नहीं लगाना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उसको इतना अभ्यास किया है कि उसके बारे में सोचना। इसी तरीके से आपको पल के झपकना, सांस लेना, स्कूल आना, आज की डेट में आप पूरे सेंटेंस और वर्ड्स को इसके लिए स्पेशल नहीं सोचना होता है, और आप उस काम को बिना दिल और दिमाग लगाए, माइंड और ब्रेन लगाए आराम से कर लेते हैं, और ये आपका व्यक्तित्व बनता है। क्या बनता है? वेरी गुड। और यही आपकी आदतों में आने, लेकिन इसके साथ में बाय प्रोडक्ट्स और हैं। क्या मेरा दुनिया में जो बाहर लोग, जिन लोगों सराउंडिंग में मिलते हैं, क्या हम इनको सुधार सकते हैं? क्या हम बुरा सुनने, बुरा देखने और नाक से सांस लेने से रोक सकते हैं? इस हवा में इतना गंदगी फैला है, लेकिन हम सांस ले रहे हैं ना, लेकिन हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, और तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जितनी हवा के अंदर बुराई है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं ना। तो यानी हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके है, ऊपर वाले ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। तो अगर आपके मन में ही आता है कि मैं एक एक्टर नहीं बन सकता, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, मैं एक वैज्ञानिक नहीं बन सकता क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, रीडिंग नहीं आती, या मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, या मैं एग्जाम्स पास नहीं कर पा रहा, तो ये गलत है। मालूम है क्यों? मालूम है?
जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? मेरे सारे खूबसूरत बच्चे जानना चाहते हो कि नहीं? ये इसलिए पहले एक एग्जाम्पल ले लें, कंडीशन तक आनी था। अगर आपको मार्केट में मैं बोलूं आपको एक मोबाइल लेना है, क्या लेना है? तो आप वो मोबाइल कैसे लो? आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल मेरे लिए सबसे बेस्ट मोबाइल है, ऐसा मोबाइल जो दूसरे के पास? ये पहली चॉइस होगी हमारी। उसके बारे में हम सोचेंगे कि मोबाइल कैसे रखना चाहिए, उसमें इंटरनेट चलना चाहिए, उसमें कैमरा होना चाहिए, कितना रैम होना चाहिए, कितना चाहिए, और सबसे खूबसूरत उसमें डिजाइन भी लगाते हैं। बाद में कंपनी से आने के बाद ही अलग से करके देते हैं, और उसमें वो सारे फीचर हो जो दूसरों के पास नहीं, और वो पूरा चीज जो आज की डिमांड करते हैं। आज क्या है? आज की डेट में उसमें फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, फास्ट अच्छा कैमरा होना चाहिए, सर्च ब्राउजिंग पूरे होने चाहिए, सारी एप्लीकेशन आते हैं, और सबसे अलग होती है ना, ये चॉइस होती है। तो सोचो जब आप ऐसा सोच सकते हो, और सोच सकते हैं हम इंसान है ना, ह्यूमन, एज ए ह्यूमन अगर हम ऐसा सोच सकते हैं, तो जब मुझे मेरे शरीर को ऊपर वाले ने बनाया तो उसने क्या सोचा होगा? उसने यही सोचा होगा कि मैं जो चीज बनाऊं वो सबसे अलग होनी चाहिए, उसकी शकल सूरत एकदम अलग होनी चाहिए, और वो कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे अलग होना चाहिए। ऐसा करके उसने ऊपर बनाया। इसीलिए कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हो ना, जितने बच्चे आखिरी तक, वो बच्चे मेरे जो सबसे आखिरी में मेरा बाबू खड़ा हुआ है, मिस्टर यादव जी, राइट? अजीब लगा ना, मैंने मिस्टर यादव जी को रखूं आपस में, क्योंकि हमें ऐसे सुनने की आदत नहीं, क्योंकि हमें सुनने की आदत नहीं है। हम आपस में इज्जत देते हैं क्या? नहीं। तो ऊपर वाले ने जब आपको बनाया ऐसा, तो उसने ढांचा तोड़ दिया और उसने पूरा कंप्लीट देखा। लेकिन मैंने क्या बोला, हम चीजें अपने सेंसेस से अंदर लेके जाते हैं, सेंसेस से लेके जाते हैं, लेकिन उसमें दो चीजें ऐड करते हैं। क्या? भावना और विचार, यानी थॉट्स एंड इमोशन, ये हम उसमें डालते हैं, और ये हम लर्न करते हैं सराउंडिंग। इशारे से समझ आ रही है, मतलब मेरे बिना शब्दों के आप लोग समझ लो, मतलब फ्लो में हो। इसी तरीके से हमने अपने मन में बना रखा है कि मैं छोटा हूँ, काला हूँ, छोटा हूँ, मेरे दांत बाहर हैं, मेरे कान बड़े हैं, या फिर मेरे बाल छोटे हैं, मैं उसके जैसा स्टाइल नहीं मार सकता, मैं अक्षय कुमार जैसा नहीं दिख सकता, मैं ऐश्वर्या राय जैसी नहीं दिख सकती। ये जो भावना हमने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, ये मेरे सराउंडिंग से आया है, ये मैं ओरिजिनलिटी। अगर ऐसा ही सचिन तेंदुलकर सोचते तो क्या वो क्रिकेटर बन पाते? उनकी हाइट दिखती है, क्रिकेट के भगवान है ना वो। अगर यही चीज अब्दुल कलाम जी सोचते तो क्या वो वैज्ञानिक बन पाते? वो न्यूज़पेपर बेचते। अगर यही चीज राइट ब्रदर्स ने सोची होती तो साइकिल के इंजीनियर तो क्या जहाज बन पाता? अगर मार्कोनी जी ने ऐसा सोचा होता तो क्या मैं आपके सामने ऐसे बात कर पाता? ये मार्कोनी जी की थैंक यू बोलने का है ना, ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, मार्कोनी जी को बोल सकते हैं ना। तो मतलब कि वो सारी शक्तियां मेरे में हैं, लेकिन हम लोग प्रोग्राम की गलत होते हैं। हमारी बुरी आदतें जो हमने शिशु और बाल अवस्था में, यानी जो हमने बचपन में, यानी किशोर अवस्था से पहले जो चीजें हमने सीखी हैं और जो आज से पहले हमने सीखी थी, उनका फर्क हम जानते हैं। वो एक खास तरह की सूचना और जानकारी हमने अपने दिमाग से भर ली है। उनको निकालने का सबसे आसान तरीका एक ही है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को पहचानूं। आइडेंटिटी क्या है? मैं अपने आप को, स्वयं को रिस्पेक्ट दूं, मेरे तीनों चीजों को, तीनों चीज जो सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रेन, मन और चेतना, इनको मैं बताऊं कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। मैं इनको बताऊं कि मुझे किस रास्ते जाना है, ये रास्ते पे जाना है, ये रास्ते पे नहीं जाना है। अगर मेरा मन ये पहचान ले तो आप अपने आप पुरानी और बुरी आदतें, क्योंकि हम उसके बारे में सोचेंगे कि हमारे पास एक नया टारगेट आ गया है। जैसे आपने पुरानी चीजें छोड़ दी, अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे अपने आप कर रहे हैं, हमें क्या सोचना है और कैसे बोलना है, ये चीज अगर ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम। ये जिंदगी का एग्जाम नहीं है, ये मेरे एकेडमिक्स का एग्जाम है। इसका ये छोटे छोटे एग्जाम मुझे तैयार करना है कि मैं जिंदगी की चुनौतियों को लड़ सकूं। अभी ये 12th के जो बच्चे पास होकर जाएंगे, ये पिछले 11 साल से हर महीने, हर तीसरे महीने, हर 6 महीने, हर साल भर में एग्जाम दे रहे थे। तो क्या इसके बाद इनका एग्जाम नहीं होगा?
वो ये एग्जाम खत्म करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू देंगे, और यही नहीं, ये तो व्यवसायिक तरीके से हो गया जॉब खोजने के लिए। व्यक्तिगत जिंदगी में रोज उनको एग्जाम देना पड़ता है, घर में जाके मम्मी को एग्जाम देना, भाई को एग्जाम देना, समाज को एग्जाम देना, देते ही नहीं। और यही चीज लड़कों के साथ है, लड़कों को भी रोज प्रूव करना पड़ता है अपने आप को कि हम स्कूल गए थे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम रिजल्ट लाएंगे, होता है कि नहीं? तो जिंदगी का एग्जाम हर पल हर घड़ी होता है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मली हो रहा है, एक माहौल बना के हो रहा है, इससे हमें लगता है कि मैं आपको तैयार कर रहा हूं अपनी लाइफ की चुनौतियों से लड़ने की। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, यानी जो हैबिट्स हमने डेवलप की हैं, जो हमने मान रखा है कि मैं दुखी रहता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, उस चीज को बदलना होगा। और वो कैसे बदलेंगे? उसका तरीका है अफर्मेशन। क्या है? जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो, चाहे दिमाग में, चाहे मौखिक रूप से या व्यवहार में, आप वो बन जाते हैं। अगर आपने सुबह बोला कि ऑलमोस्ट हम लोग फिनिशिंग पे हैं, है ना? अगर आपने अपने आप को बोला कि मैं हीरो हूं, मैं क्या हूं? लड़कियों को प्रॉब्लम तो ना स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन है ना, मैं नायिका हूं या नायक हूं, अगर आपने ऐसा सोचा तो आपका मन समझ जाएगा कि जिंदगी हर चुनौती में हीरो की तरह लड़ता है। और हीरो कौन है? हीरो राकेश कुमार पांडे है। मेरी जगह पे आप अपना नाम रख सकते हो, रख सकते हो कि नहीं? कोई बच्चा है कुछ बनना चाहता है? क्या बनना चाहते हैं? एक बच्चा पहले बोले, आगे एक एक कलर का सुझाव, ये बड़ा खूबसूरत कलर से यहाँ पे रेड पर आप बताइएगा। आईएएस ऑफिसर, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सभ्या सिंह। आईएएस ऑफिसर सभ्या सिंह, सभ्या सिंह आईएएस। कभी आपने देखा आईएएस कैसा दिखता है बेटा? फील किया है? तो जब शीशे में देखती तो कैसा दिखता है वो खूबसूरत चेहरा जो ऊपर वाले ने बनाया वो कैसा दिखता है? कहाँ दिखता है? आईएएस सभ्या सिंह कहाँ दिखती है? हाँ, वेरी गुड। सभ्या एक नाम है, क्या है? उसकी जगह पे आप सभी अपना नाम रख सकते हो। लड़कियां अपना नाम रखें और लड़कियां, और कोई अगर डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर, जो भी नाम रखना है, एडवोकेट, जो भी नाम रखना है। क्या नाम है आपका? जो भी नाम नहीं है, नाम ऊपर वाले ने दे दिया, फाइनल हो गया, मम्मी पापा ने रख दिया। जो लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं बाद में, उनकी एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपने नाम आप चेंज कर सकते हो क्या? अगर आप ऋतिक रखोगे तो क्या ऋतिक बन जाओगे? अगर आप अपना नाम ऐश्वर्या रखोगे तो ऐश्वर्या बन जाओगे? आप क्या बनोगे? जो आप हो। नाम बदलने से नहीं होगा, मुझे अंदर से पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। वो रीप्रोग्राम टेक्निक क्या है कि जब मैं शीशे में देखूं जिसको एक्सक्यूज मी, जैसे मैंने खूबसूरत बोला होगा ना तो बच्चे बोलेगा सर खूबसूरत हुई है। जैसे उसने अपने दिमाग को बोला होगा क्या होगा? दिमाग कंफ्यूज। कितने लोगों के मन में बात आई नहीं आई? जैसे मैंने आईएएस क्या भाई आईएएस सभ्या ने जैसे आपने आपको बोला आईएएस सभ्या, तो क्या वो उसको विजुअलाइज कर सकती है, देख सकती है? ऐसे ही आप क्या बेटा क्या बनना चाहते हो? आप कुछ बनना चाहती हो? क्या नाम? सहज। आपके नाम से तो हॉस्पिटल भी है, सहज हॉस्पिटल है ना आपके घर में। तो डॉक्टर सहज जब आपने आपको देखती है शीशे में, तो क्या आपको डॉक्टर जैसी फीलिंग्स आती है? एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। ये जो बच्चे हैं, इनके नाम पे आप अपना नाम रखिए और अपने अपना डेस्टिनेशन देखें। जैसे आप शीशे में उसको देखें तो उसको फील करें। क्या करें? और दोहराएं। क्या दोहराएं? कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं, मैं एडवोकेट बन रहा हूं। कोई यहाँ पे फौजी बनना चाहेगा तो कैप्टन, मेजर, कर्नल। कोई टीचर, इसका टीचर हो तो बाद में डिसाइड करेंगे कि इंजीनियर के टीचर बनेंगे कि वैज्ञानिक। ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, ये साइकोलॉजिकल चीजें बड़ी अलग होती है, क्योंकि कि हम लोग रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। क्या रोज इस तरीके से बात करते हैं? क्या आईएएस सभ्या ने कभी बोला कि मैं आईएएस सभ्या हूं? जब वो आईएएस बन जाएगी तभी बोलेगी क्या? क्या किसी ने रोका है इसको? ये डेस्टिनेशन हम अर्न करते हैं, कमाते हैं।
और इस कमाने के लिए आप वो जो पहला कदम आप उठाते हो, सुबह 4 बजे उठ के जो तैयार होकर यहाँ तक स्कूल आए हो, ये पहला कदम है। आप इसी मकसद से ही जब आते हो, तो जब आप अपने दिमाग को बार बार एक्सक्यूज मी नाम में करते हो, ये जो लड़कियां होंगी ना, उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन होगा क्योंकि आगे लड़की नहीं है ना, तो मैं लड़कियों का नाम ले रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स फील तो नहीं हो रहा मेरे भाई? मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स फील तो नहीं हो रहा? पक्का? क्या नाम है आपका? शिवम, क्या करना चाहते हो? वेरी गुड। शिवम साहब प्रोफेसर बनना चाहते हैं, राइट? ये बहुत अजीब सी बात है कि इतने टाइम के बाद मुझे कोई एक ऐसा बच्चा मिला जो प्रोफेसर बनना चाहता है। तो शिवम साहब, आपने किसी प्रोफेसर को देखा कैसे दिखते हैं? कभी फील किए उनकी गरिमा को? जब वो जाते हैं तो कैसे स्टूडेंट उनका पैर छूते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, वो कई जगह जाके सेमिनार देते हैं, राइट? जब आप इन चीजों को फील करते हो, क्या करते हो? कैसे फील करते हो? एहसास करते हो? एक बार अपना राइट हैंड ऊपर करो। उत्साह बढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, उत्साह बढ़ाने के लिए गिफ्ट देते हो ना? मैंने आपको गिफ्ट दिया कुछ, ठीक है? क्या क्या नाम है आपका? चेतन शर्मा ने आपको गिफ्ट दिया, खुशी नाम है। अच्छा, खुशी को गिफ्ट दिया, क्यों दिया? उत्साह बढ़ाने के लिए। आपने उनको उत्साह बढ़ा दिया। हो सकता है इनके अंदर कुछ गांव के मोहल्ले से या इनके अंदर जो भी कुछ भावनाएं हैं, भावना की आपने बात किया था ना, भावना में ऐसा आया, इन्होंने आपको दिया, तो इनके लिए आप कुछ करना चाहेंगे? गिफ्ट दिया ना, दोस्त है ना, क्या थैंक यू नहीं, आपने गलत ही करवा सकते, कोशिश करेंगे, एहसान होता है ना, कौन सा गिफ्ट देना है, थैंक यू बोलो, उसका सपोर्ट करो, और चीजों में मेरे ख्याल से मैं इस चीज को नहीं मानता कि आपको गिफ्ट देना चाहिए ना, गिफ्ट देने गिफ्ट क्यों लेना है? आपको पढ़ने आया हूँ, गिफ्ट देना तो अपने विचार जो तुमने सीखा है अपने बुक में, जो भी अभ्यासों से सीखा है वो शेयर करो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आप लोग थक गए हैं और मैं ये बात अपनी कोशिश करता हूँ, ठीक। तो किसी दो बच्चे के कुछ सवाल थे जो सर ने बताया, कौन क्वेश्चन था बेटा? आप बोले बेटा, आवाज आई क्या? माइक नहीं है ना, कोई बात नहीं। आप ऐसे बोलिए कि आवाज आ रही है, जोर से बोलो। कोई नहीं, मैं इनके पास चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कैप्टन कर रहा हूँ। वो फैशन डिजाइन में तो वीकनेस है, रैम रहता है। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? शिवम। शिवम ने एक सवाल पूछा है कि लाइफ क्या होता है, जिंदगी क्या, राइट? सबको लगता है ना? बहुत मजेदार है, प्लीज बैठिए, मैं इनके जवाब देता हूँ। बहुत इजी है। लाइफ की अपनी अपनी एक परिभाषा है, भाई है ना? सबके दिमाग में, किसके दिमाग में क्वेश्चन आता है? किसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जिंदगी क्या है? आज मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब सभी को जीवन है ना, तो मैंने एक एक्सरसाइज बताई, जो हाथ रखो अपना इनके पास, आगे बंद करो, एक लंबी सांस लो और छोड़ो, और अपने दिल की धड़कन को सिर्फ दिल की धड़कन। वेरी गुड। धड़कन सुनाएंगी? ये हम लोग जिंदा है, है ना? मतलब अभी तक हम लोग इंसान हैं, मशीन नहीं बनेगी, हमारा जो रिप्लेस नहीं होगा। जीवन होता है जन्म और मृत्यु के बीच की जो जर्नी होती है,
यानी पैदा होने से लेकर मरने तक की जो बीच की जो जर्नी होती है, जिसमें ये काल आता है, शिशु, बाल, किशोर, फिर बुढ़ापा भी आता है ना, ये जीवन है। ये क्या है? जी। और जो रोज हम जीते हैं, ये हमारे जीवन का एक फल है। जीवन कोई चीज ऐसी नहीं है कि हमें कोई गिफ्ट मिली, इसे रोज हमें बनानी पड़ती है अपने अच्छी आदतों से। तो जीवन क्या है? मृत्यु और जन्म के बीच की क्या है? वेरी गुड, जर्नी समझ रहे हो ना, यात्रा। और इस बीच में हम अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी खुशियां बनाते हैं, अपने पैमाने बनाते हैं। तो जीवन खोने का तरीका यही है कि मैं अपना हाथ अपने दिल पे रखूं और अपने दिल की धड़कन को छूं और महसूस करूं कि मैं खुश हूं। मेरी खुशी किससे है? मेरे अंदर से आई है कि बाहर से? तो जब दिल की धड़कन सुने तो इस कोविड-19 में हमें क्या लगा कि मैं जिंदा हूं। बहुत लोग आज की डेट में, कई लोगों ने अपने सपने खो दिए, किसी ने अपने, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ भी, और जीवन मृत्यु और जन्म के बीच का सफर है। सिर्फ साहब सही है? ओके, सही है? और किसी का कोई सवाल? हाँ बेटा, थैंक यू। आरवीर में सवाल पूछा है कि अगर हमें कोई भी आदत बनानी है या कोई चीज सीखनी है तो 21 नंबर का मतलब क्या है? 21 कोई टोकन है क्या? कि 21 रुपए का हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, या 21 रुपए का वो क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे गिफ्ट देते ना 21 लगाकर। तो इन्होंने पूछा कि 21 दिन ही क्यों? राइट, वेरी गुड। ये सवाल किसी के दिमाग में आया? ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। मैं 21 दिन बोल रहा था लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो आपके इस भाई के लिए या दोस्त के लिए जोरदार ताली बजाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 21 दिन क्यों मालूम है? 21 दिन इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में आप बाल काटते हो ना, कितने दिनों में बढ़ जाता है? कुछ दिनों बाद तो बढ़ जाता है, राइट? उसमें नए सेल्स आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की, एक्सक्यूज मी, हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेशल पैटर्न बनता है। जिस चीज को हम यूज करते हैं वो बना रहता है, और अगर नहीं है तो धीरे धीरे वो एक गैलरी बन जाती है। डेंड्रॉइड्स सबसे छोटी यूनिट है। न्यूरॉन्स की वजह से जो आदत बनती है हमारे, वो डेंड्रॉइड में परमानेंट हो जाता है, वो संचार चीजें बन जाती हैं। तो क्या होता है? उसको बनने में टाइम लगता है। वो हमारी बॉडी का एक केमिकल चेन है, रिमेम्बरेंस, जिसे हम बोलते हैं मेमोरीज। क्या बोलते हैं? और वो हमारे उसकी स्पेशली फोकस हो जाती है। तो वो जो सेल्स हमारे दिमाग के अंदर बनते हैं, उसके लिए कम से कम एक्सक्यूज मी या और कहा जाए तो 21 दिन के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर वो पैटर्न बन जाता है। जैसे 48 घंटे में हमारा ब्लड फ्रेश हो जाता है, 48 घंटे लगेंगे। ऐसे 21 दिन हमारी आंखों के लिए वो हमारे ब्रेन के अंदर पैटर्न बना रहा है। किसी आदत, किसी भी आदत को बनाने के लिए, जो दिमाग को परमानेंट मेमोरी में डालने के लिए 21 दिन एक नंबर, एक रिसर्च के बाद है। और ये ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के हम लगातार करते हैं। इसमें संडे मंडे नहीं होता है, ठीक है? कोई हॉलीडे नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी संडे मंडे मनाता है क्या कि आज हम हमारा लंच काम करना बंद कर देगा? क्यों? संडे है, आज स्कूल नहीं जाना, लंच बंद, स्विच ऑफ। तो आप लोग अपना दिमाग बंद कर देते हो ना, किताबें बंद कर देते हो। आज संडे है, हॉलीडे है, पढ़ाई। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी नहीं बन पाती है, उसकी आदत नहीं बन पाती है। और इसकी वजह से जब आप आखिरी दिन एग्जाम की पढ़ाई करते हो तो याद और नींद आती है। तो इसीलिए 21 दिन का नंबर दिया गया कि 21 दिन तक बिना रुके अगर आप कोई चीज करते हो, बिना संडे मंडे देखे, तो आपके दिमाग में परमानेंट वो जो बनना चाहिए, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्या है?
कोई याददाश्त की वो एक मांस का लुत्था उसकी तरफ बन जाती है, राइट। तो इसको बनने के लिए टाइम लगता है। जैसे पेड़ होता है ना, बीज डालते हो तो रातों रात उग जाता है क्या? उसको टाइम लगता है ना। ऐसे हमारी आदतों के लिए वो परमानेंट फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन में बन रहा है उसके लिए चीज है। तो एक बार फिर से ताली बजाए भाई के लिए। और किसी का कोई सवाल है? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे सवाल होता है क्योंकि हम लोग स्किप कर जाते हैं। कोई बच्चे ने पूछा, इसकी वजह से सबका सॉल्यूशन हो गया। तो उसको थैंक यू बोले, दोस्तों बोलो भाई को थैंक यू, थैंक यू। अब मैं प्रिंसिपल सर को देता हूँ माइक, क्योंकि मुझे पता है सबको भूख लगी है। मैं तो खैर मेरे को आदत है, मैं सुबह फुल एनर्जी लेकर आता है ना। मैं सर को माइक देता हूँ और आप सर इस प्रोग्राम के तरफ थैंक यू पाटिल सर और पाटिल। बच्चों, ये सेशन हमने आपके लिए रखा और मैं मानता हूं कि जो बातें सर ने बताई, क्योंकि आपकी ये एज है, आप कितनी बातों को, कितने बच्चे हैं उन्होंने ध्यान से सुना होगा, कुछ एक का आध बच्चा है जो भटका भी होगा। लेकिन यदि जिस बच्चे ने इन बातों को ध्यान से सुना है और उन्होंने जो सर ने जो एक्सरसाइजेस बताई उसको आप मंथन करें, तो आप देखेंगे कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बेटा, हम सबको बहुत चीजें मालूम है, हम सब लोग जानते हैं हमें ये करना चाहिए, लेकिन कोई जब हमको दोबारा उसको बताता है, उसके महत्व को बताता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो चीज बहुत जरूरी है और हमें उसको दिखाते रहें। मैं चाहूंगा शांत से यहाँ आए प्लीज। हाँ, ध्यान दें। तो बच्चों, अब मुझे लग रहा है कि सेशन बहुत अच्छा था, आपने बहुत कुछ सीखा। सीखा कि नहीं सीखा बच्चों? आपने इसको ध्यान दें। हाँ, हेलो बच्चे, आप क्या जरूरी बात करने लगते हैं? आप पता कुछ नहीं बात करते, आप सिर्फ ऐसी बकवास करते हैं मेरी बात करते। आप ध्यान से सुने हम क्या कह रहे हैं। यस, पीछे बच्चे, ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बुलाऊं यहाँ नाम लेके। मैं चाहूंगा जॉन सर से प्लीज सर को मोमेंटो और शाल गिफ्ट करें। आज आपके साथ ऑर्डर आपको समझ बताया ये सब विदेश के लिए है। तेलंगाना सर को जाना है, वहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस सेमिनार है और आपकी टीम वहाँ जा रही है। लेकिन सर से रिक्वेस्ट किया गया, सर ने 10 मिनट जो भी इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हम सर के बहुत आभारी हैं। और आई वांट टू कॉल जॉन। Thank you, sir. You have just expressed your view in details everything. So this time I would like to request KK sir to just represent Soul and Momentum to the other members of this team. Please, sir.
ये हमारे लिए बहुत ही very good student। हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि इतने सारे महान लोगों के कुछ महान विचारों को आपने शेयर किया होगा। काफी कुछ आपने जो एडवांटेज है उसको भी सुना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में उसको ऑनेस्टली अमल में लाने की कोशिश करें। राइट? प्रॉमिस? ओके, थैंक यू वेरी मच। जिनको हम बोले उनके